दोस्तों, भगवान शिव कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह कहाँ से आए, आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। शिव कौन है, क्या वे भगवान है या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज कर रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं एवं दत्त गाथाएं सुनने को मिलती हैं और कही भी जाती है। तो क्या वे भगवान है या फिर हिंदू संस्कृति की कल्पना है या फिर वह कल्पना मात्र ही है। भगवान शिव का गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है। शिव का अर्थ क्या है? जब हम शिव कहते हैं, जब हम अपने मुख से शिव कहते हैं तो वह हमारा इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है, अर्थात आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं, विभिन्न उल्कापिंड केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो कि फुहार की तरह है। उसके अलावा जब खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है, शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही उसमें गुमनामी है जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर शिव में चला जाता है, यानी कि शिव आदि न अंत। भगवान शिव का न तो कोई अंत है और न ही समय ही। शिव अंधकार है। कोई शिव को अंधकार कहता है तो शिव को अस्तित्वहीनता बताया जाता है। एक अस्तित्व की तरह नहीं, उन्हें प्रकाश नहीं अंधेरा की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती है, वरना सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत सीमित नहीं है। वह एक बल्ब है या फिर सूर्य के समान है जो अपनी ऊर्जा बिखेरता है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह हमेशा एक सीमित संभावना है जो कि हम सोचते हैं हमारे अंदर उत्पन्न होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है अंत भी। अगर इसका आरंभ हुआ तो इसका अंत भी निश्चित है। अंधकार में किसी चीज़ के जलने की ज़रूरत नहीं। अंधकार हमेशा से बना रहता है और बना आया है। अंधकार सब जगह है। वो जगह अकेली ऐसी चीज़ है जो हर जगह व्याप्त है। पर अगर मैं कहूँ कि दिव्य अंधकार क्या है, लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूँ, मैं किसी भूत या शैतान की भक्ति करता हूँ। सच में पश्चिम में कुछ जगहों पर यह फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस है। पर अगर आप इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में इससे ज़्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बातें करता रहा। वे आश्चर्य से भर उठते हैं। क्या ऐसा है? हमें ये हजारों सालों से पता है कि भारत का हर सामान्य आदमी इस बात से अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बातें करते हैं और वे इसका विज्ञान भी नहीं जानते। आदि योगी शिव का क्या अर्थ है? शिव के पहले गुरु कौन थे? तो अगर हम इसे दूसरे स्तर पर देखा जाए कि शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे हैं
जी हाँ, एक विशेष योगी जो आदि योगी या उस पहले योगी है, और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हो सकते हैं। आज हम जिसे योगी विज्ञान के रूप में जानते हैं, उसके जनक शिव ही है। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपनी सांस को रोकना नहीं, अपितु योग इस जीवन की मूलभूत रचना है, इस जीवन का एक मूलभूत आधार है। इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीकी है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ था, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ ही मील दूर पर बर्फीले स्थान के क्षेत्रों पर स्थित है। यहाँ पर आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीकी या व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से भी माना जाता है। ये सप्तऋषि सभी धर्मों में पहले हुआ है। लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने के तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव सा हो गया है। अगर हम चाहकर भी उसे एक करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। शिव शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? तो शिव शब्द मतलब कि जो नहीं है या फिर जो है ही नहीं, और आदि योगी दोनों की ही ओर संकेत करता है। तो क्यों बहुत से तरीके से ये दोनों पर्यायवाची है। ये जीव और एक योगी है। जीव जो एक जीवित भी है और योगी जो एक योगी भी है। वो शून्यता जो सृष्टि का मूल आधार है। दोनों एक ही, क्योंकि किसी को योग कहने का मतलब है कि उससे यह अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता से ही अपने कुछ भीतर समाना होगा। जो शून्य नहीं है वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। जैसे तरह से एक बर्तन या पात्र में समुद्र नहीं समा सकता, ये ग्रह समुद्र को समा सकते हैं पर सूर्यमंडल को नहीं समा सकते। सूर्यमंडल ग्रहों और सूर्यों को समा सकता है, अपने अंदर रख सकता है, पर बाकी की आकाश गंगा को नहीं समा सकते। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ते जाए तो अंत में आपको यह देखने को मिलेगा कि शून्यता हर जगह हर भीतर में समाई हुई है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योग वो होता है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब है कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्य बन चुका है। शिव शब्द का 2 शाब्दिक अर्थ माने जाते हैं। एक तो योग हो गया, एक शिव जो शून्यता है। एक पल हम परम तत्व शिव की बातें करते हैं तो अगले ही पल हम उन्हें योग शिव की बातें करने लगते हैं, जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया, यानी कि भगवान शिव। शिव के बारे में लोग किस तरह की कल्पना करते हैं उस पर भी विचार है। यह अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडर के जरिए ही हुआ है। हालांकि ये एक तरह से सोचने वाली बात है जिसमें उन्हें भरे भरे गाल वाले नीलवर्णी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उस पर कल्पना की जा सकती है। उसकी वजह से सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों को इस चेहरे से अलग कुछ सूझा ही नहीं।
अगर आप कृष्ण बनाने कहते हैं तो कलाकार उसे हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने की कहेंगे तो उसके हाथ में केवल मात्र एक धनुष पकड़ा देंगे। अगर आप उन्हें शिव बनाने की कहेंगे तो उनके सिर पर चांद बना देंगे। बस यही काम हो गया।
क्रेडिट कार्ड चाहिए, तुरंत करवाओ। क्रेडिट कार्ड चाहिए। अच्छा, काय मांगी? एमपी का है। अच्छा, 2000 से लेने का पैसे है। 2000। हाँ, 17 रुपया एफडी कराओगे, मंथली लिमिट को अपना क्रेडिट कार्ड चाहिए। मंथली लिमिट कौन सा दे? 2000 का है। 2000 का वो क्रेडिट कार्ड, मतलब मंथली लिमिट है, उसका कोई यूज कर सकते हो। अच्छा, महीना काय नाम है? तो पैसा वाला बहुत बड़ी साइट। आपकी बात से या मतलब है क्रेडिट स्कोर वगैरह बता दो। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावात्मक रास्ता चुना। उन्हें रोकने के लिए भोलेनाथ माँ काली के रास्ते पर लेट गए, पूरी तरह से लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव नीचे लेटे हुए हैं। उन्होंने भगवान शिव की छाती के ऊपर अपना पैर रखकर वह महाशक्ति माँ काली आगे की तरफ बढ़ी। लेकिन यह अपवाद हुआ कि माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर अपना पैर रखा तो उनका गुस्सा शांत हो गया, उनका क्रोध निर्मल भाव से शांत हो गया। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं या कितनी आवश्यकता उपयोगी साधन है और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है, उन पर विचार सूझबूझ करनी पड़ती है। अगर हम उन पर सूझबूझ नहीं करें तो उनका फैसला हमें ही भुगतना पड़ता है। माँ पार्वती की कैसे ली परीक्षा? भगवान शिव ने माँ पार्वती की एक बार परीक्षा ली थी। क्या आपको पता है दोस्तों? नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पार्वती माँ से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह आपने क्यों किया? तो यह सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने शिव की सेवा किसी को से विवाह नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव के सिवाय मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और माँ पार्वती जी इस विवाह के लिए राजी हो गई। इसीलिए पूरे विश्व में भगवान शिव को भस्म क्यों लगाई जाती है, चलिए इस पर भी आज चर्चा करते हैं। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, क्यों? शिव भक्त के माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करने के पश्चात शक्तिशाली हुआ। वह केवल फल और हरी पत्तियां ही खाता था, इसीलिए उनका नाम प्रणत पड़ गया। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी उंगली भी कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून की धार निकलने लगी। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधा का रस पड़ चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी और वह घमंड से भर गया। उसे लगा कि यह तो अच्छा हुआ। अब साधु ने खुद को दुनिया में सबसे पवित्र शख्स मानना शुरू कर दिया है कि वह जाना कि मैं ही सबसे पवित्र हूँ इस धरती पर। तब भगवान शिव ने जब देखा उस साधु को तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया
और उस साधु के पास पहुँचे। साधु ने वजह बताई कि सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधा और फलों का रस ये तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष बच जाती है।
भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथों में। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने एक बार भगवान विष्णु की आराधना करने पर विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा कर रखे थे। भगवान शिव का यह देखना चाहते थे अपने भक्त के लिए भगवान विष्णु कि उनकी भक्ति कितनी तत्परता भरे, वह किस लायक भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ाते रहे कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं बचा। अंत में तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु ने कमल नयन, भगवान विष्णु को जो कमल नयन कहा जाता है, इसीलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना एक नेत्र अर्पित किया। अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव ने विष्णु जी को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र का वरदान दिया या सुदर्शन चक्र दिया। अमरनाथ की गुफा, दोस्तों भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ की गुफा, उससे जुड़ी एक रहस्यमयी और रोचक कहानी है जो हम आपको बताने वाले हैं कि अमरनाथ गुफा में शिव और माँ पार्वती की जो यह कहानी है, अमरता का रहस्य, ऐसे अमर कैसे होते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमरता के रहस्य पूछा तो गुफा की ओर निकल गए। गुफा में जाने के लिए रास्ते उन्होंने कई कार्य किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमरनाथ के रहस्य को बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र वाहन आदि को निर्जन स्थान पर छोड़ दिया, यानी कि उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय को उन्होंने एक स्थान पर छोड़ दिया और उन्होंने अपने नंदी बेल को भी छोड़ दिया। ये सभी तीर्थ स्थल बन गए जो कि वर्तमान में स्थित है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा का पहलगाम से होते हुए पहुँचे थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वह पहलगाम की तरफ से गुफा की ओर पहुँचे थे। जैसे देवों के देव महादेव के बारे में जितना जानो उतना कम। आदि योगी आदि शिव भोले बाबा।
क्या है भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य? ये बात तो सब कुछ जानते हैं कि भगवान शिव के अनेकों नाम है। महादेव, त्रिलोचन, तीनों आंखों वाला। क्यों एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे देव है जिनकी 3 आंखें हैं, इसीलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के तीसरे नेत्र से सब कुछ जान सकते हैं, जो कि आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के ही 3 नेत्र क्यों हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं इस रहस्य के बारे में। शिव के तीसरे नेत्र यानी तीसरी आंख के पीछे की एक पुरानी जुड़ी हुई कहानी है। वैसे तो ये बात सब जानते हैं कि 3 नेत्र यानी कि तीसरा नेत्र का इस्तेमाल शिव केवल क्रोध अवस्था में ही करते हैं, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं करते। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों पर अपनी नज़र बनाए रखे। इन्हें सृष्टि में प्रलय का कारक भी कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र इस बात का प्रतीक है कि यह इस संसार में व्याप्त तीनों गुणों यानी कि गुण, रज, तम, सत्व जनक है। इन तीनों गुणों के जनक माने जाते हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज की उत्पत्ति हुई है। तम और सत्व इन तीनों की विकसित हुए हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख उनके कोई अतिरिक्त अंग नहीं है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। देवों के देव महादेव के पास ऐसी दिव्य दृष्टि का होना कोई असंभव बात नहीं है। महादेव की छवि उनकी तीसरी आंख को ही ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। शिव की तीसरी आंख के रहस्य में कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इस संदर्भ में एक ऐसी कथा भी है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। कामदेव को तीसरी आंख से भस्म कर देने की कथा। दोस्तों, एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव से जाकर पूछा कि उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। इससे सारे संसार में अंधकार सा छाने लगा। क्योंकि मानो ऐसा लगा कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है और दूसरी चंद्रमा। समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तभी भोलेनाथ ने तुरंत अपने हाथों से अग्नि निकाल कर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा हिमालय जलने लगा। यह देखकर मां पार्वती घबरा सी गई और उन्होंने अपनी हथेलियां शिव की आंखों से तुरंत हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती जी ने इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी है।
कामदेव ने पापवृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने और प्रभावित करने के लिए कोशिश की, जिसके बाद भगवान शिव ने अपने ध्यान से टूटकर देखा और क्रोधित हो गए। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उससे निकलने वाली दिव्य दृष्टि यानी कि अग्नि, जो कि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाता है कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है। ऐसा माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी मनुष्य के भीतर वास करते हैं वो कामदेव माने जाते हैं। यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह उसे भीतर उठ रही अवांछनीय मतलब उसके भीतर उठ रही उत्तेजनाओं को रोक सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि कामदेव जो है हर मनुष्य के अंदर है और वास करते हैं। हमारे अंदर जो भी भावनाएं उठ रही है हम उनको इनके जरिए समाप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, भगवान शिव यानी कि ईश्वर अजन्मा, यानी कि जिनका जन्म हुआ ही नहीं, यह हुआ तो पता ही नहीं। यह हम ईश्वर की बात नहीं कर रहे। जी हाँ, ईश्वर की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम देवों के देव महादेव, जो कि कालों के काल महाकाल भी कहे जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनाया गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही उसका जन्म होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, या फिर रोते हुए देखा तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, तभी शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उस बच्चे से उसकी मासूमियत का कारण पूछा। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती पर आकाश पाताल समेत ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था, ऐसा माना जाता है। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने से भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने से पहले आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मेल से पैदा हुए मधुकेटक राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा तपस्या के बाद शिव के बच्चे के रूप में गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ। दोस्तों, एक बार दक्ष ने अपने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में उसने अपनी पुत्री और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव को मना करने के बाद भी सती उस यज्ञ में चली जाती है, लेकिन वह भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाती है और अग्निकुंड में कूदकर अपना देह त्याग कर देती है। जब यह बात भोलेनाथ को पता चलती है तो भगवान शिव अपने मस्तक से जटा उखाड़कर फेंक देते हैं, जिससे उत्पन्न महाभयंकर वीरभद्र प्रकट होता है। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकेर का मुंह यानी कि बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित किया। वीरभद्र के अलावा शिव की 18 और अवतार माने जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, ग्रहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन।
अवधूत, भिक्षुवरी, सुरेश्वरी की रात, सुन कटकतरण, ब्रह्मचारी और यक्ष, यही भगवान शिव के नाम माने जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।